हेलो फ्रेंड, वेलकम टू द चैनल सॉल्यूशन। आप देख रहे हैं हमारा एक्सपेरिमेंटल फार्माकोलॉजी कंप्यूटर असिस्टेड लर्निंग सिमुलेशन सॉफ्टवेयर एक्सक्लूसिव सीरीज। इस सीरीज में हम बात करते हैं आपके बी फार्मेसी फोर्थ सेमेस्टर, फिफ्थ सेमेस्टर और सिक्स सेमेस्टर का जो प्रैक्टिकल वाला हिस्सा है। इसमें जो ऑब्जेक्ट इंक्लूड किए गए हैं उनका प्रैक्टिकल डेमोस्ट्रेशन विद द हेल्प ऑफ इन सिलिको सॉफ्टवेयर। और इस सॉफ्टवेयर को जिसको मैं यूज कर रहा हूं और जिसके थ्रू मैं वीडियो बना रहा हूं, इसे डेवलप किया है ब्यूरो फॉर हेल्थ एंड एजुकेशन स्टेटस अपलिफ्टमेंट ने। हमारे आज के वीडियो का जो ऑब्जेक्ट है वह टू स्टडी एनालिसिक एक्टिविटी ऑफ गिवन ड्रग यूजिंग टेलफ्लिक एनालिसियोमीटर। इस ऑब्जेक्ट को समझने के लिए, डेमोस्ट्रेट करने के लिए चलिए चलते हैं हमारे इंस्टीट्यूशनल पैनल पे। और जब यहाँ पे आएंगे तो आपको पूरे ऑब्जेक्ट की लिस्ट इस तरीके से दिखाई देगी। हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो स्टार्टिंग में ही अवेलेबल है, टू स्टडी द एनालिसिक एक्टिविटी विद द हेल्प ऑफ टेलफ्लिक एपरेटस या टेलफ्लिक एनालिसियोमीटर। मैं इस ऑब्जेक्ट पे क्लिक करता हूँ। जैसे ही ऑब्जेक्ट पे क्लिक करेंगे बेसिक सा इंटरफेस देखने को मिलेगा। अब आप यहाँ पे क्लिक कीजिए वर्चुअल प्रैक्टिस वाले पे, उसके बाद क्लिक कीजिए टू स्टार्ट एक्सपेरिमेंट क्लिक हियर के ऑप्शन पे। यहाँ पे आप मशीन के बारे में दो चार लाइन देख सकते हैं, उसके बेसिक प्रिंसिपल के बारे में समझ सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले ऑब्जेक्ट के प्रिंसिपल को समझ लेते हैं। हम ये प्रैक्टिकल क्यों कर रहे हैं, कैसे करेंगे और क्या फायदा होगा, क्या ऑब्जेक्ट आउटकम निकल करके आएगा। हम ये प्रैक्टिकल इसलिए कर रहे हैं ताकि जो भी ड्रग आपको दिया गया है उसको इवेलुएट करके आप ये बता सको कि दिए गए ड्रग में एनाल्जेसिक एक्टिविटी है कि नहीं है, वो पजेस करता है कि नहीं करता है। कैसे करेंगे हम, सिलिकॉन के सॉफ्टवेयर यानी कि इन सिलिको सॉफ्टवेयर से करेंगे जो कि आपके सिस्टम के बेस पे होगा। इसका क्या आउटकम होगा, आप ये समझ पाओगे कि कौन कौन से ड्रग में एनाल्जेसिक एक्टिविटी है और इसका इवोल्यूशन कैसे करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं एनाल्जेसिक का क्या मतलब होता है। अल्जेसिक का मतलब होता है पेन, जो कि परसेप्शन है और उससे हमें ये पता चलता है कि आपके बॉडी के किसी पर्टिकुलर पार्ट में कुछ चीजें नॉर्मली नहीं हो रही हैं, जिस पे आपका ध्यान देना आवश्यक है। लेकिन अगर ये पेन का परसेप्शन थोड़ा है तब तो ठीक है, ये वार्निंग सिग्नल के रूप में लिया जा सकता है। बट अगर ये पेन आपको बॉदर कर रहा है, परेशान कर रहा है, तो फिर आपको इसको सप्रेस करने की आवश्यकता होगी। नाउ अब आता है बारी एनाल्जेसिक के मीनिंग को समझने की। तो ऐसे ड्रग जो कि पेन के परसेप्शन को रिवर्सिबल तरीके से ब्लॉक करते हो उन्हें कहते हैं एनाल्जेसिक ड्रग। और एनाल्जेसिक एक्टिविटी को चेक करने के कई अलग अलग मेथड्स हैं, जिनमें से मुख्य रूप से जो पहला मेथड आज हम डिस्कस करेंगे वो महत्वपूर्ण है। ये है टेलफ्लिक एनाल्जेसियोमीटर। अब अगेन एक हमारे पास वर्ड आ जाता है टेलफ्लिक और दूसरा आ जाएगा एनाल्जेसियोमीटर। एनाल्जेसियोमीटर एक ऐसा डिवाइस है जो पेन की मात्रा को दिखा रहा है, या अगर हम इसे उल्टा कहें तो भी अच्छा होगा कि ये पेन को कम कर सकने की एबिलिटी बाय द गिवन ड्रग इसको दिखा रहा है, क्योंकि ये यूनिट हम एनाल्जेसियोमीटर के रूप में देख रहे हैं। अब जो मेथड है वो अलग अलग है। एक मेथड आगे देखोगे आप हॉट प्लेट मेथड देखोगे, आप ब्रीदिंग मेथड देखोगे, और यहाँ पे है आपका टेल फ्लिक। तो टेल फ्लिक मेथड का नाम टेल फ्लिक इसलिए पड़ा क्योंकि जब हम उस पर रेडियंट हीट की बम्बार्डिंग करते हैं तो वो अपने पूंछ को फ्लिक करता है, यानी कि अपनी जगह से हटाता है, वहां से हिला देता है ताकि वो अपने आप को बचा पाए। इसी एक्टिविटी की वजह से, टेल के फ्लिकिंग करने की एक्टिविटी की वजह से इस मेथड का नाम पड़ा टेल फ्लिक एनाल्जेसियोमीटर। अब आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। अब हम चलते हैं अपने एक्सपेरिमेंट वाले हिस्से पे, लेकिन उससे पहले समझ लीजिए कि एक्टिविटी का मेजरमेंट किस बेस पे होता है। भाई अगर मैं किसी एनिमल को एक रेडिएंट हीट प्रोवाइड कर रहा हूं तो उसको पेन होगा, क्योंकि हीट पेन कॉज करता है। अब पेन जैसे ही या जितना जल्दी कॉज करेगा उतना जल्दी वो अपने पूंछ को हिला देगा। जो पेन को सह सकने की एबिलिटी है इसे हम कहते हैं थ्रेशोल्ड। तो शुरू में जब हम उसे ड्रग नहीं देंगे तो पेन का थ्रेशोल्ड कम होगा और वो बहुत जल्दी पेन के परसेप्शन को एक्सेप्ट करके अपने पूंछ को हटा देगा, सेकंड्स में हटा देगा। लेकिन अगर हम उसे जो ड्रग दे रहे हैं उसके अंदर एनालिसिक एक्टिविटी है, तो वो उस एनिमल के पेन के सहने की क्षमता यानी कि पेन के थ्रेशोल्ड को बढ़ा देगा, जिससे वो थोड़ा देर और कंपैरेटिवली पहले वाले से दर्द को सह पाएगा। इसका मतलब यह है कि वो अब पूंछ को पहले से थोड़ा देर से हटाएगा, और वो इस बात का इंडिकेशन है कि उस ड्रग ने उसके पेन के परसेप्शन को कम किया, जिसकी वजह से वो थोड़ा सा ज्यादा सह पा रहा है। यही इंडिकेशन है कि आपके ड्रग के अंदर एनाल्जेसिक एक्टिविटी है, और यही हमें नोट डाउन करना है और यही हमें देख करके समझना है। अब हम क्लिक करते हैं एक्सपेरिमेंट वाले टैब पे, तो यहाँ पे आपको प्रोसीजर दिख रहा है। अगर आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बाकी मैं आपको आगे एक्सप्लेन करूंगा ही करूंगा। फिर भी अगर आप इसके प्रोसीजर के बारे में जानना चाहते हैं तो सबसे पहले तो हम अपने एक्सपेरिमेंटल एनिमल को वे करेंगे, नंबर करेंगे, उसके बाद उन्हें दो ग्रुप में डिवाइड कर देंगे। दो ग्रुप, हमारा पहला ग्रुप होगा व्हीकल ट्रीटेड, यानी कि जिसको हम कोई भी ड्रग नहीं देंगे, केवल पेन कॉज कराएंगे। दूसरा होगा ड्रग ट्रीटेड या एक्सपेरिमेंटल ग्रुप जिसको बोल सकते हो, इसे हम पेन तो कॉज कराएंगे ही कराएंगे लाइट रेडिएशन के थ्रू, साथ में इसको दिया गया ड्रग जिसका इवेल्यूशन आपको करना है वो भी देंगे। तो व्हीकल ट्रीटेड में कोई ड्रग काम नहीं कर रहा होगा और ड्रग ट्रीटेड में ऑब्वियसली ड्रग काम कर रहा होगा।
एडमिनिस्टर बटन पे क्लिक करते हैं तो जो भी हमारा ड्रग है वो इसको अलग-अलग डिपेंडिंग अपॉन द टाइप्स ऑफ ड्रग रूट से एडमिनिस्टर कर दिया जाएगा। आई थिंक इस सिमुलेशन सॉफ्टवेयर में जो ड्रग यूज़ किया गया है एज़ एन एनाल्जेसिक ड्रग वो मेरे ख्याल से मॉर्फिन होगा। तो हमने इस ड्रग को इंट्रापेरिटोनियल मेथड से इंजेक्ट कर दिया। इसके बाद ये जो ग्रुप के एनिमल हैं अपने आप 2 पार्ट में डिवाइड हो गए। व्हीकल ट्रीटेड ट्रे रखा गया है लेफ्ट साइड और ड्रग ट्रीटेड ट्रे रखा गया है राइट साइड। एक-एक करके हम क्लिक करते जाएँगे। सबसे पहले शुरुआत करिएगा मेरे सजेशन के अकॉर्डिंगली वो है व्हीकल ट्रीटेड। अब मैंने व्हीकल ट्रीटेड के एनिमल को क्लिक किया तो देखिए ऊपर से एक लाइट आ रही है, रेडिएशन आ रहा है, ये हीट जनरेट हो रहा है, रेडिएंट हीट उसकी पूंछ पे पड़ रहा है। अब जब तक वो सह सकता है सहेगा और जिस पॉइंट पे वो दर्द सहना अब नहीं सक पाएगा, वो अपनी पूंछ को हिला देगा। जैसा कि अभी आपने देखा। तो अभी आपको 2 चीज़ें देखनी है कि जिस पॉइंट पे पूंछ चेंज करता है, फ्लिक करता है, उस पॉइंट पे नज़र रखनी है। थोड़ा-सा सॉफ्टवेयर में लैग होगा तो आप क्या करोगे जिस पॉइंट पे ये टाइमर स्टॉप होगा वो आपका रिस्पॉन्स टाइम होगा। इन दिस केस ये 8 सेकंड में पूंछ को फ्लिक किया, इसलिए हमारा जो रिस्पॉन्स टाइम है वो 8 सेकंड है। इसी तरीके से मैं दूसरे एनिमल पे क्लिक करता हूँ, दूसरा एनिमल अब रखा गया है, काउंटिंग चालू हो गई है, ऊपर से रेडिएशन हीट उसकी पूंछ पे पड़ रही है, आपको दिखाई दे रहा होगा, तो ये अब तक पूंछ के ऊपर पड़ने वाले लाइट को सह पा रहा है। जिस पॉइंट पे ये सहना बंद करेगा, फ्लिक करेगा, इस पॉइंट पे इसने फ्लिक कर दिया और वो रीडिंग स्टॉप हो गई। यहाँ पे हमारी रीडिंग आई 9, तो अब हम इस पे रिकॉर्ड करने के लिए 9 को एंटर करते हैं। नेक्स्ट एनिमल पे क्लिक करेंगे, फिर से इसके ऊपर रेडिएंट हीट आएगा और रेडिएंट हीट को सहने की क्षमता उसके टाइम के रिस्पॉन्स पे हमें देखने को मिल जाएगी। जिस पॉइंट पे फ्लिक करेगा वो हमारा स्टॉप टाइम होगा। तो देखते हैं, वेट करते हैं। देखिए यहाँ पे फ्लिक किया तो जो रिस्पॉन्स टाइम आया 13 सेकंड, इसको आप हमें नोट करना है। अब आपको एक चीज़ मैं बताता हूँ, जैसे कई बार आप क्या करते हो, कई घर में खाना बनाते समय तवे पे, कढ़ाई पे कुछ करने के लिए आप गरम करते हो। बातों-बातों में फ़ोन आने पे या कोई ध्यान जाने पे आप भूल जाते हो कि तवा गरम हो गया हो। गलती से आपका हाथ उस पे टच हो जाता है, तो सबसे पहले तो आपका हाथ वहाँ से हट जाता है। अब झटके के साथ रिफ्लेक्स मारता है वहाँ पे, तो ये एक प्रकार से फ्लिकिंग है। बस यहाँ पे एनिमल फ्लिक कर रहा है, वहाँ पे आपकी फिंगर फ्लिक हो रही है। नेक्स्ट एनिमल पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे जो फ्लिकिंग टाइम आया हुआ है 13 सेकंड, तो अब हम इसको नोट कर लेते हैं 13 सेकंड। वैसे ही नेक्स्ट एनिमल पे क्लिक करते हैं। एक-एक करके आपको एक-एक ग्रुप के एनिमल को क्लिक करते जाना है, उनके रिस्पॉन्स को, जो उनका टाइम है उसको नोट करते जाना है, जिससे ऑब्जर्वेशन टेबल जनरेट होगा, फिर हम अपने कंपेयर करेंगे ड्रग ट्रीटेड ग्रुप के साथ में। ये वाला हमारा 5वां एनिमल था व्हीकल ट्रीटेड ग्रुप का, इसका रिस्पॉन्स टाइम ये 14 सेकंड आया, तो आप इसको नोट कर लो 14 सेकंड का। आखिरी एनिमल व्हीकल ट्रीटेड ग्रुप का, इस पे भी हम क्लिक कर लेते हैं और देखते हैं कि ये कितना रिस्पॉन्स टाइम लेता है उस रेडिएंट हीट के रिस्पेक्ट में। इनका 10 सेकंड का रिस्पॉन्स टाइम आया, तो हमने 10 सेकंड नोट कर लिया। हमारा व्हीकल ट्रीटेड ग्रुप के सारे एनिमल फिनिश हो गए। अब बारी आती है ड्रग ट्रीटेड की। ड्रग ट्रीटेड ग्रुप को हमने अपना ड्रग दिया था। अगर ये ड्रग के अंदर एनाल्जेसिक एक्टिविटी है तो इसके जो विथड्रॉ टाइम है, यानी कि जो उसका थ्रेशोल्ड है उसको बढ़ा देगा, रिस्पॉन्स देर से करेगा। इसका रिस्पॉन्स टाइम आया 13 सेकंड, आप नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट एनिमल पे क्लिक करते हैं और देखते हैं कि ये कितना देर में रिस्पॉन्स करता है। इसने 16 सेकंड में टेल को फ्लिक किया, यानी कि इसका रिस्पॉन्स टाइम 16 सेकंड है, वो आप नोट करें। नेक्स्ट एनिमल, इस एनिमल का रिस्पॉन्स टाइम है 14 सेकंड, इसे भी हम नोट डाउन करते हैं। आपने ऑब्जर्व किया कि टाइम बढ़ रहा है, इसका मतलब है कि ड्रग के अंदर एनाल्जेसिक एक्टिविटी है और वो पेन के थ्रेशोल्ड को बढ़ा रहा है, सहने की क्षमता पेन के रिस्पेक्ट में बढ़ रही है उस एनिमल की। चौथा एनिमल हमने रखा हुआ है अभी, और इसका जो फ्लिकिंग टाइम है यानी कि रिस्पॉन्स टाइम है वह है 11 सेकंड। सेकंड लास्ट एनिमल, फिफ्थ एनिमल ड्रग ट्रीटेड ग्रुप का, इसका रिस्पॉन्स टाइम स्टॉप हुआ है 15 सेकंड, नोट डाउन कर लीजिए 15 सेकंड। बारी आती है आखिरी एनिमल ड्रग ट्रीटेड ग्रुप का। इसके बाद सबका एवरेज निकाल देगा सॉफ्टवेयर, आपने भी नोट किया होगा। एवरेज से समझ में आ जाएगा कि सभी ग्रुप का रेस्पेक्टिवली कितना-कितना रिस्पॉन्स टाइम है, इंडिविजुअल बेसिस पे नहीं, एवरेज बेसिस पे। इसका रिस्पॉन्स टाइम है 13 सेकंड, इसे भी आप नोट कर लीजिए। तो फाइनली हमने दोनों ग्रुप के एनिमल का इंडिविजुअल रिस्पॉन्स टाइम नोट कर लिया। अब बारी आती है ऑब्जर्वेशन टेबल को चेकआउट करने की। ये रहा ऑब्जर्वेशन टेबल, दोनों में अगर आप देखेंगे, दोनों को जोड़ करके, मतलब जितने एनिमल थे 6-6 एनिमल थे दोनों ग्रुप में, 6 को जोड़ेंगे, डिवाइड करेंगे 6 से, तो इनका एक एवरेज रिस्पॉन्स टाइम आ जाएगा। व्हीकल ट्रीटेड ग्रुप का एवरेज रिस्पॉन्स टाइम आया 11.16 सेकंड में, जबकि ड्रग ट्रीटेड ग्रुप का एवरेज रिस्पॉन्स टाइम आया 13.66। 11 से 13 ज़्यादा है, इसका मतलब है कि इस वाले ग्रुप ने, ड्रग ट्रीटेड ग्रुप ने रिस्पॉन्स टाइम में एनहांसमेंट दिखाया। दैट मीन्स कि दिया गया ड्रग एनाल्जेसिक एक्टिविटी रखता है, उनको पेन का परसेप्शन कम हुआ, थ्रेशोल्ड बढ़ गया, यही हमारा रिजल्ट का आउटकम है। इसके बाद आप यहाँ पे अपना नाम लिखिए, डाउनलोड कीजिए, सेव कीजिए, प्रिंट निकालिए और अपने प्रैक्टिकल फाइल में अटैच कर लीजिए। कंक्लूजन पे जाएंगे तो कंक्लूजन कहता है, इंक्रीज इन द एवरेज रिस्पॉन्स टाइम इन ड्रग ट्रीटेड ग्रुप shows that the pain threshold has been increased as compared to
व्हीकल ग्रुप। दैट मीन्स कि आपके दिए गए ड्रग में एनाल्जेसिक एक्टिविटी है। इस तरीके से ये वाला प्रैक्टिकल हमारा यहीं पे खत्म होता है। अब हम चलते हैं एग्जाम मोड में। एग्जाम मोड में भी बेसिक चीजें यही रहेंगी, बस कोई इंस्ट्रक्शन नहीं रहेगा। ये हमारा मेन पेज है। इसके नीचे की ओर आएंगे तो आपको मिलेगा एग्जाम मोड प्रैक्टिकल परफॉर्मेंस। इस पे क्लिक करिएगा। इस पे क्लिक करने के बाद काफी सारे ऑब्जेक्ट तो सेम टू सेम आपको रहेंगे। कुछ एक ऑब्जेक्ट बस इसमें इंक्लूड नहीं किए गए हैं एग्जाम सेक्शन के अंदर में, एग्जाम मोड के अंदर में बोलना चाहिए। बट हमारा जो आज का अभी का ऑब्जेक्ट था वो था आपका एनाल्जेसिक एक्टिविटी यूजिंग टेल फ्लिक एनाल्गेसियोमीटर। तो सबसे पहला ऑब्जेक्ट ही हमारा यही वाला ऑब्जेक्ट है। इस पे हम क्लिक करेंगे, कोई इंस्ट्रक्शन नहीं दिख रहा है, कोई प्रिंसिपल नहीं दिख रहा है, आपको सीधा एक्सपेरिमेंट और ऑब्जर्वेशन का एक ऑप्शन है। तो अब आपको अपने हिसाब से करना है, जैसा-जैसा सीखे थे आप पहले वीडियो को देख करके या अपने टीचर से, वैसा-वैसा आपको रिपीट करना है। खुद के लॉगिन पे जाना है और अपना रिमार्क अपने से मेंटेन करके रखना है। तो ये था हमारा आज का प्रैक्टिकल। इस प्रैक्टिकल में हमने स्टडी किया एनाल्जेसिक एक्टिविटी ऑफ गिवन ड्रग विद द हेल्प ऑफ टेल फ्लिक एनाल्गेसियोमीटर। आई होप कि आपको कॉन्सेप्ट जो है क्लियर हुआ होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नमस्कार, टेक केयर।